नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं शकीना मलिक। तेजस्वी यादव की यात्रा की शुरुआत होने वाली है। जी हाँ, तेजस्वी यादव की यात्रा जो 16 तारीख को होने वाली है, कार्यकर्ता संवाद यात्रा। तेजस्वी यादव की पहले चरण की यात्रा समाप्त हो चुकी थी और अब तेजस्वी यादव दूसरे चरण की यात्रा पर निकलने वाले हैं, जो 16 तारीख से यात्रा होने वाली है। लेकिन तेजस्वी यादव आज देर रात यानी 15 तारीख को ही निकलेंगे। आपको बता दें कि ऐसे में बीजेपी के ब्रांड फायर नेता गिरिराज सिंह भी यात्रा पर निकलने वाले हैं। आपको बता दें कि गिरिराज सिंह की जो यात्रा निकलने वाली है वो हिंदू स्वाभिमान यात्रा है। दरअसल गिरिराज सिंह का यह कहना है कि हिंदू जो है वो अपने लक्ष्य से भटक गए हैं और वो इस यात्रा को निकालना चाहते हैं ताकि तमाम हिंदुओं को इकट्ठा कर पाए। लगातार गिरिराज सिंह अपने बयानों की वजह से विवाद में रहते हैं। ऐसे में हमने सोचा इन दोनों यात्राओं पर चर्चा कर लिया जाए। ऐसे में हमारे साथ हमारे सहयोगी सदन सिंह जी मौजूद हैं। सदन, आप लगातार बाहर जाते हैं और अभी यात्रा शुरुआत होने वाली है तेजस्वी यादव की भी और वहीं दूसरी तरफ गिरिराज सिंह की भी। तेजस्वी यादव की यात्रा आज देर रात निकलने वाली है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, सबसे पहली बात तो कि बिहार विधानसभा चुनाव में अभी 1 साल बाकी है जी और 1 साल बाकी है। ऐसे में तमाम वो नेता जी जो भी नेता है, चाहे वो जेडीयू के नेता हो, जेडीयू का भी कार्यक्रम भी तय कर लिया गया है। आरजेडी पहला चरण का यात्रा करके और फिर दूसरा चरण का यात्रा 12 जिलों के 54 विधानसभा क्षेत्र में तेजस्वी यादव यात्रा करेंगे। लेकिन 1 साल अभी विधानसभा चुनाव चुनाव में है, लेकिन सभी यात्रा का रूट तय कर ली गई है। क्योंकि जो आरजेडी के जो नेता का जो बयान है, उनके हिसाब से ये कहा गया कि जो भी मिसफ़ॉल्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो सरकार की जो भी नाकामयाबी है, उसको हम लोग जनता के बीच में जाके सीधे संवाद करेंगे। ये तेजस्वी यादव की यात्रा की बात करें, ये बांका से शुरू होने वाली है दूसरी चरण की यात्रा और 54 विधानसभा तो इसको कवर करना है दूसरे चरण में। पहला चरण हो चुका है और ये दूसरा चरण है। और उसके बाद मुझे लगता है कि इसको फिर बाद में 1 या कुछ दिन बाद फिर से यात्रा शुरू करेंगे ताकि पास आ जाए विधानसभा चुनाव बिहार का। ऐसे करके तेजस्वी यादव यात्रा करेंगे। इसमें एक बड़ा सवाल निकल रहा है सदन कि आखिर तेजस्वी यादव ये जो संवाद कार्यकर्ता यात्रा जो निकाल रहे हैं, इसमें वो तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, यानी कि उनका ये कहना है कि लोकसभा चुनाव में क्या कुछ लूप होल रही उसको कवर करना है जी, बेसिकली। बिल्कुल। लेकिन जनता से मुलाकात नहीं कर रहे हैं ना वो इस यात्रा में। ये इस यात्रा का जी जो मोटो है, जी जैसे कि बांका से भी शुरू होगा, जी धुरैया विधानसभा से ये यात्रा शुरू होने वाली है। जी कटोरिया विधानसभा, जो वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, जी जो भी लोग हैं, उनसे वो मुखातिब होंगे, बातचीत करेंगे जी और उनकी समस्याओं को जानेंगे और जो सरकार की जो नाकामयाबी है, उसको उससे वो रूबरू कराएँगे। जी बांका की अगर हम बात करें, बांका से जो उनकी यात्रा शुरू होने वाली, बांका, भागलपुर, जमुई, नवादा होते हुए यात्रा उनका 12 जिलों में चलेगा। तो जैसे कि अगर धुरैया विधानसभा से उनका यात्रा शुरू हो रहा है, धुरैया के जो भी कार्यकर्ता है, जनता है, उनसे मुलाकात करेंगे। धुरैया विधानसभा, बांका, कटोरिया, अमरपुर, बेलहर, जो विधानसभा 6 विधानसभा है, 6 विधानसभा होते हुए वहाँ से वो घूमते हुए फिर से दूसरे जिला में एंट्री करेंगे और लोगों को ये बातचीत वो बताएँगे। जिस तरीके से हमने राजद के नेता से भी हमने बातचीत किया था, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो मुख्यमंत्री जो एनडीए की जो फेल्योर है, हम लोग सत्ता से हटे हैं, अब तक वैकेंसी नौकरी इन्होंने नहीं दे पाई। जी हाँ, इसको लेकर भी लोगों के बीच में बताएँगे कि हमने कैसे नौकरी, क्योंकि अगर हम पिछले 2020 की अगर बात करें तो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी बनी थी। यहाँ जी पे हाँ, बिहार उभरी में। थी। और उसके बाद उनके हालाँकि कुछ विधायक टूट गए, एनडीए में आ गए, लेकिन और जो सरकार बनाने में मुश्किल से 8 या 10 विधायक की कमी थी। जी तो वो चाहते हैं कि इस बार जो है कमोबेश जो भी हो हम लोग बीच में जाएँ और सभी को टास्क दिया जा रहा है विधानसभा चुनाव को लेकर कि आप लोग जनता के बीच में रहें जहाँ भी। और तेजस्वी यादव खुद अभी फील्ड में उतरे हुए हैं। लेकिन दूसरी ओर यात्रा को लेकर अगर बात करते हैं तो गिरिराज सिंह की भी यात्रा 18 से शुरू होने वाली जी, है। उस पे भी हम और अहम चर्चा करना चाह रहे थे आपके साथ कि अभी गिरिराज सिंह की भी यात्रा निकलने वाली है। हिंदू स्वाभिमान यात्रा करके वो निकाल रहे हैं। इसका जो उन्होंने उद्देश्य दिया है, वो काफ़ी दलों को खटक रहा है। क्या मामला है ये? ये यात्रा जो है, गिरिराज सिंह की यात्रा जो है, ये 18 तारीख से जी, भागलपुर से शुरू होने वाली जी, है। खास करके जो सीमांचल के जो इलाके हैं, जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, जी। वहाँ से ये यात्रा उनका शुरू होना है और उसी एरिया में वो हुँ, क्षेत्र में वो यात्रा करेंगे। किशनगंज में उनकी यात्रा समाप्त होगी और इसके जो स्वरूप हैं और सभी जो बीजेपी के नेता हैं,
बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं, खासकर एक दो विधायक हैं बीजेपी की, हम लोग का समर्थन है, लेकिन कई दल इससे नाराज हैं। जैसे जेडीयू की अगर बात करें, जेडीयू ने तो खुलकर विरोध किया इस यात्रा को लेकर कि बिहार में जो है ऐसी कोई बात नहीं, हिंदू जगा हुआ है। हिंदू जागो भी यात्रा, हिंदू एकत्रित हाँ, यात्रा मेन उद्देश्य ये है कि यहाँ पे हिंदुस्तान में हिंदुओं को जगाना है और ये यात्रा का इनका पहला चरण है, अभी शुरुआत हो रही है यात्रा। शुरुआत हो रही है, भागलपुर से शुरुआत हो रही है और मुस्लिम बहुल इलाका जो है वहां पे वो यात्रा करेंगे। इस यात्रा का मोटो ये है, जिस तरीके से कल भी हमने एक विधायक से बातचीत किया था तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो इलाके जहाँ पे मुस्लिम है, 80% मुस्लिम है, जहाँ 20% हिंदू है, तो वो वहां पे रह नहीं सकते हैं, काफी दिक्कत है। तो हिंदू जागो यात्रा हम लोग निकालने वाले हैं। हम लोग उस मुस्लिम बहुल इलाके में हिंदू वार्ड पार्षद नहीं बनेंगे, लेकिन इससे कहीं न कहीं क्योंकि 2025 विधानसभा चुनाव है, ऐसे में जेडीयू जो खासकर सभी को लेकर एक साथ में नीतीश कुमार, आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार ने किस तरीके से सभी पार्टी या कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कभी भी नीतीश कुमार जो है वो काफी सेकुलर रह के राजनीति की है उन्होंने, और उनके पार्टी में यानी एनडीए में वो शामिल हैं, और ऐसे में बीजेपी ये जो यात्रा निकाल रही है, तो आपको क्या लगता है नीतीश कुमार के इन तमाम मुद्दों पे या फिर जदयू का क्या कुछ कहना है? जदयू का साफ तौर पे कहना है कि बिहार में तो हिंदू जगा हुआ है, इस जगाने की आवश्यकता क्यों है? कई लोग ये कहते नजर आए, और उसके बाद यहाँ तक कि नीतीश कुमार की बेहद करीबी मंत्री उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश यानी बिहार की विकास पे ध्यान देनी चाहिए, ना कि इन सब चीजों की जाति की राजनीति। और ये यात्रा कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यक्रम संवाद यात्रा तेजस्वी यादव कर रहे थे, उसी तरह ठीक मुझे लग रहा है कि बीजेपी जो है गिरिराज सिंह के कंधे पे यहाँ पे खेलने वाली है, क्योंकि बीजेपी का मेन कोर वोटर हिंदू ही है। तो वो चाहते हैं कि सारे हिंदू को इस माध्यम से हिंदू मुस्लिम करके एकत्रित किया जाए, और ताकि 2025 के विधानसभा चुनाव में इसका लाभ लिया जाए। तो ये कुछ खबरें तो ये भी निकल के आ रही है कि बीजेपी की जो रणनीति है चुनाव की, वो बेसिकली हिंदू मुसलमान ही है, और ये जो गिरिराज जो निकल रहे हैं इनको एक प्यादा बनाकर निकाला जा रहा है कि ताकि देख लिया जाए कि इस बार भी हिंदू पे क्या असर पड़ता है। मुसलमान, अभी राजद की जो बातें हो रही है, तो राजद को गिरिराज सिंह ने ये कहा कि राजद में तो MY समीकरण चल रहा है, तो उसमें यादव भी तो हिंदू हैं, तो ऐसे में क्या वो भी टूट जाएंगे गिरिराज सिंह की यात्रा पे? नहीं, बिल्कुल, यादव ऐसे वोटर हैं लालू यादव की, उनको तोड़ना नामुमकिन है बिहार में। आपने देखा होगा, हालांकि एक दौर था यादव टूटा, लेकिन फिर जिस तरीके से इस बार अगर 2020 की बात करें तो अच्छी खासी जो पार्टी 24 सीट पर सिमट गई थी, अब वो पार्टी 70 से प्लस उनका MLA यहाँ पे बिहार में हुआ। तो ऐसे में ये यात्रा जो है सीधे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि हिंदू को एकत्रित करने के लिए यात्रा की जा रही है। 2025 विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर ये यात्रा की जा रही है। वहीं दूसरी अगर बात करें तो तेजस्वी यादव की यात्रा को लेकर जो संवाद यात्रा उनकी जो बांका से स्टार्ट होने वाली है, कहीं ना कहीं 2025 को लेकर भी तेजस्वी यादव एक्टिव मूड में, क्योंकि अभी 1 साल अभी बाकी है और अभी से एक्टिव हो गए सारे पार्टी, जो भी पार्टी हो वो तमाम, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो वो भी, और जेडीयू की अगर हम बात करें तो जेडीयू पार्टी भी संवाद सम्मेलन इस टाइप का भी उसका एक कार्यक्रम, हाँ, उनकी भी एक यात्रा की शुरुआत होने वाली है। सुना था बीच में जेडीयू के मंत्री ही कहा था, महिला मंत्री ने कहा था कि महिला संवाद यात्रा पे मुख्यमंत्री निकलेंगे। हालांकि अब चुनाव 1 साल है, तो ऐसे में जेडीयू तो ये भी चाहती है कि समय से पहले बिहार में चुनाव है, क्योंकि उसका जिस तरीके से लोकसभा में सीट आई है, सबसे मजबूत अभी पार्टी लोकसभा के अकॉर्डिंग अगर देखें तो सबसे मजबूत पार्टी अभी जेडीयू है। तो जेडीयू ये चाहती है कि कार्यकाल खत्म होने से पहले चुनाव हो जाए तो वो बेहतर हो, लेकिन सभी पार्टी के तरफ से अब यात्रा से समझा जा सकता है कि सभी पार्टी कमर कस ली है कि चुनाव अगर आए तो हम लोग एक्टिव मूड में है, और ये यात्रा काफी महत्वपूर्ण है। और जिस तरीके से तेजस्वी यादव और आरजेडी के नेता ये कहते नजर आते हैं कि हम लोग जो सरकार की जो मिस फॉल्ट है, जो भी क्लू है, क्योंकि आपने ये चीज देखा कि आरजेडी अगर सत्ता से हटी, ये लोग कहते नजर आते हैं कि हम लोग सत्ता से हटे तो अब तक नौकरी की मतलब बहाली नहीं हुई है। बहाली आपने किसे दिया है, ज्वाइनिंग लेटर किसे दिया आपने? हमने 17 महीने सरकार में रहा, तो ये आरजेडी की तरफ से कहा जाता है कि हमने 17 महीने सरकार में रहा, इतने महीने रोजगार दिया प्रदेश में। तो रोजगार को लेकर और महंगाई को लेकर खासकर तेजस्वी यादव जो कार्यक्रम जो कर रहे हैं, जो दूसरी चरण की जो यात्रा है,
इसमें खासकर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हमने 17 महीने में लोगों को नौकरी दी। सदन ये तो मुद्दा है, लेकिन एक जो अहम मुद्दा जो निकल कर सामने आ रहा है वो मुद्दा ये है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से राजद को जितनी उम्मीदें थी उतनी सीटें नहीं मिली और जनता से मुखातिब नहीं होकर कार्यकर्ता और वहां के लोगों से मुखातिब हो रहे हैं, ये अपने पार्टी के लोगों से। तो कहीं ना कहीं इनकी पार्टी में ये चीजें खलबली मची थी क्या? कहीं अंदर ही ब्रेक था, अंदर ही कमजोरी थी, इसी की वजह से वो आपको चुनाव पे असर देखने को मिला? इसी की मजबूती को लेकर कहीं ये यात्रा तो नहीं निकल रही है? देखिए कहीं ना कहीं जो ये आपने जो बात जो जी। कही, जिस तरीके से 4 सीटें जी। आरजेडी को मिली, कहीं ना कहीं वो नाकामयाबी थी और वो उन्होंने कहा जी, बेसिकली यही मुद्दा। हाँ, तेजस्वी ने कहा था विधायक को कि आप लोगों की क्लास उनकी टिकट नहीं मिलेगा आप लोगों को। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी जी, कहा ये था, बड़ा ऐलान ये- किया था ये तेजस्वी बड़ा यादव ने चुनाव ऐलान- ये ऐलान किया था। और देखिए तेजस्वी यादव ये नहीं चाहते कि मतलब हम टिकट नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने एक चुनाव मतलब एक लोगों को नॉक किया कि आप जी। लोग अब से लगिए। ऐसे में जिस तरीके से आरजेडी का, और सबसे बड़ी बात ये है, और नीतीश कुमार को अभी बिहार से वो हटाना, अभी नीतीश कुमार का वोट बैंक अभी भी है। नीतीश कुमार को लोग नहीं चाहते, आरजेडी को समर्थन करना बहुत कम लोग चाहते हैं कि हम लोग आरजेडी को वोट दें, लेकिन तेजस्वी एक नया स्वरूप के अच्छे तरीके से पार्टी को अभी आगे लेकर जा रहे हैं और वो चाहते हैं कि रोजगार को, बेसिकली वो रोजगार को टारगेट किए हुए कि हम सत्ता से हटे, कितनी नौकरी मिली आप लोगों को, हम 17 महीने में रहे तो हमने इतनी नौकरी दी। नीतीश कुमार यानी चाचा कहते थे कि नौकरी दोगे तो पैसा कहाँ बाप के घर से लाओगे। हमने नौकरी भी दी और हमने पैसा भी, मतलब लोगों को जो वेतन था, सैलरी, वो भी हमने दिया। तो कहीं न कहीं तेजस्वी यादव इस चीज़ को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं कि हमारा अगर हमारी सरकार बनती है तो हम यहाँ प्रदेश में सिर्फ रोजगार की बात करेंगे कहीं न कहीं। और अगर बात करते हैं विधानसभा में आरजेडी, कहीं न कहीं नीतीश कुमार की जो पार्टी जेडीयू है, क्योंकि पिछले दफा मात्र 40-39 सीट जेडीयू को आया, तो उससे कहीं न कहीं नाराज़गी है और इस बार जो है जेडीयू की भी तरफ से पूरी तैयारी की जा रही है। लेकिन कहीं न कहीं नीतीश कुमार को लेकर भी कई सवाल खड़े उठते हैं कि कई महीनों से नीतीश कुमार ने मीडिया से बातचीत नहीं किए हैं, जी। बाइट नहीं दे रहे हैं। आरजेडी की तरफ से कई मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है और ये भी कहा गया कि नीतीश कुमार अस्वस्थ हो चुके हैं क्योंकि मीडिया के सामने नहीं बोल रहे हैं, कहीं पे मंच पे जाते हैं तो वहाँ पे नहीं बोलते जनता हैं। से भी तो मुखातिब नहीं होते हुए जनता से- नजर आते हैं। हाँ, जनता से बातचीत नहीं करते हैं और ये जिसको आरजेडी की तरफ से ही कहा गया कि पता तो नहीं था, अब जो है आरजेडी के लोग एक बड़े फिजिशियन डॉक्टर भी हो गए, लेकिन वो अलग बात है। खैर ये देखिए, ये तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बयानबाजी चलते रहते हैं, लेकिन ऐसे में एक और सवाल है, हम आते हैं वापस अभी गिरिराज की यात्रा पर हम वापस आते हैं। गिरिराज की यात्रा निकलने वाली है। गिरिराज की यात्रा से जिस तरीके से जदयू नाखुश दिख रहा है, अब ये एनडीए में कहीं ना कहीं एक खलबली का सबब है। जी बिल्कुल, क्योंकि नीतीश कुमार की ये राजनीति का एंगल नहीं है। नीतीश कुमार ने कभी भी जाति की राजनीति नहीं की है, हिंदू मुसलमान की राजनीति नीतीश कुमार नहीं करते हैं। तो क्या अब नीतीश कुमार का मिजाज कुछ बदलने का भी अनुभव दिख रहा है? नहीं, वो तो बिल्कुल आपने जो कहा, जिस तरीके से आपने बात, जेडीयू की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि बिहार में हिंदू को जगाने की आवश्यकता नहीं है, हिंदू जगा हुआ है, ये जेडीयू का बयान है। और जेडीयू ये भी कहा, जब उनसे मंत्री विजय चौधरी से सवाल पूछा गया, जो कि सबसे बेहद करीबी मंत्री नीतीश कुमार के, सवाल ये अभी कुछ देर पहले पूछा गया, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रदेश में विकास और देश में विकास की बातचीत करना चाहिए, इन सब चीजों में लोगों को नहीं पड़ना चाहिए। कहीं ना कहीं जेडीयू का इस पे विरोध है जेडीयू का साफ तौर पे दिख रहा विरोध। चाहती ना कि हमारा मुस्लिम वोटर जो वो ना खुश हो जाए, टूट जाए, है ना? जी, ये भी चाहते हैं कि चुनाव है, चुनाव को लेकर कोई भी पार्टी अपनी ओर से ये नहीं चाहेंगे कि हमें नुकसान। जी, और नीतीश कुमार ने कभी ऐसी कोई यात्रा का पहल भी नहीं किया, ना ही कभी उन्होंने जनता से मुखातिब होते हुए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। खैर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सदन, इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना हमारे मुद्दों पर जो हमने आज बातचीत की। बेसिक जो आज हमारा अहम मुद्दा था वो तेजस्वी यादव की यात्रा, और दूसरी तरफ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता कहा जाता है, लेकिन हमेशा ही अपने बयान की वजह से विवाद में रहते हैं। जी हाँ, गिरिराज सिंह हमेशा ही जाति की राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में गिरिराज सिंह का अभी कुछ वक्त पहले भी एक और बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि लोग यात्रा पर निकलते हैं वोट कलेक्ट करने के लिए, लेकिन मैं वोट कलेक्ट करने के लिए नहीं निकल रहा हूं। बेसिकली हिंदुओं के लिए खुद को काफी फिक्रमंद दिखाया है गिरिराज सिंह ने। खैर, ये मुद्दा हम आप पर छोड़ते हैं। आपको क्या लगता है इस तमाम मुद्दे पर, इन दोनों यात्राओं पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। तब तक के लिए दे मुझे इजाजत। धन्यवाद।
भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।